तो शुरुआत करते हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी हस्तियों के रिश्ते से। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, यानी मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ पूरी दुनिया में, ये कह सकते हैं। तो पूरी दुनिया के मोस्ट वेल्दियस्ट पर्सन, सबसे अमीर आदमी, उन दोनों के बीच ये जंग छिड़ी हुई है, एलन मस्क वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। दोनों पिछली काफी समय से तो एक दूसरे से प्यार करते थे, घनिष्ठ मित्र थे, साथी थे, चुनाव में थे, रोमांस था। कुछ दिनों से दोनों की राहें जुदा हो गई, तकरार आ गई थी। शुरुआत में तो दोनों ने अपने इस बिगड़ते रिश्ते पर ज्यादा कुछ नहीं बोला, एक दूसरे को अलविदा कह करके अलग हो गए। लेकिन बीती रात दोनों के बीच जो जुबानी जंग छिड़ी है वो अमेरिका के इतिहास में अपने आप में अनोखी है। अब अनोखी इसलिए है, दोनों के बीच जो हमने आपको लास्ट अब जो कहेंगे सच कहेंगे का एक पूरा एपिसोड दिखाया था कि दोस्ती क्यों टूटी, उसमें वो था कि बिग एंड ब्यूटीफुल बिल आया था, उससे विवाद शुरू हुआ था और डॉट से वो अलग हो गए थे। अब बिग एंड ब्यूटीफुल बिल से शुरू हुआ विवाद अब पहुंच गया है एप्स्टीन फाइल्स। ये नई एंट्री अमेरिका में, एप्स्टीन फाइल्स। और उसके बाद आ गया कि महाभियोग भी आपके खिलाफ चलाया जाएगा। फिर रिएक्शन ये आया कि एलन मस्क को क्यों ना देश से निकाला दे दिया जाए, इन्हें डिपोर्ट क्यों ना कर दिया जाए। ऐसी चीजें भी अमेरिका में चल रही हैं। यानी मामला नीतियों से आगे बढ़कर व्यक्तिगत हो गया, पर्सनल हो गया। वैसे तो यह विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा था, लेकिन इस पूरे मामले ने नया मोड़ गुरुवार को, बृहस्पतिवार को ले लिया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क का नाम लेकर के डायरेक्ट अटैक किया। ट्रंप ने पीसी की, बिग ब्यूटीफुल बिल के बहाने एलन मस्क पर निशाना साधा। एलन मस्क बिफर पड़े। राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क को लेकर अपनी निराशा व्यक्त की, कहा कि उन्हें दिक्कत तब शुरू हुई जब उन्हें डॉच, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी और डॉट से बाहर निकाला गया। ट्रंप का वो बयान कहीं ना कहीं नागवारा नहीं गुजरा। कुल मिलाकर के ट्रंप का वो बयान नागवारा नहीं गुजरा मस्क को। एक तरीके से उन्होंने कहा कि वो शायद एफिशिएंट ही नहीं थे इस काम के लिए, से डॉट से वो किनारा कर गए। अब ट्रंप के इस बयान के बाद एलन मस्क मानो आग बबूला हो गए। जाहिर सी बात है, दोनों की पूरी दुनिया ने देखी है, अमेरिका ने तो देखी। इसके बाद तो अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की बौछार हो गई। हर एक पोस्ट में ट्रंप को उन्होंने निशाने पर लिया। मस्क ने बता दिया कि अगर मैं साथ नहीं होता तो ट्रंप राष्ट्रपति ना बनते, वो जीत ही नहीं सकते थे मेरे बिना चुनाव। ये उन्होंने ट्वीट करके लिखा। मस्क के बयानों पर ट्रंप भी पलटवार करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। हालात यहां तक हो गए कि दोनों ही दिग्गज सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ धमकियों भरे अंदाज में उलझ गए। ये देखिए जरा। मुझे टैक्स और खर्च बिल के बारे में कुछ नहीं पता था। ट्रंप का दावा झूठा है। मुझे ये बिल कभी नहीं दिखाया गया और इसे आधी रात को इतनी जल्दी पास किया गया कि कांग्रेस के किसी भी सांसद को इसे पढ़ने का मौका तक नहीं मिला। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है कि मस्क मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्हें यह महीनों पहले कर देना चाहिए था। बिग ब्यूटीफुल बिल अब तक का सबसे बेहतरीन बिल है। इससे सरकार का भारी भरकम पैसा बचेगा। अगर यह पारित नहीं होता तो टैक्स में 68% का इजाफा हो जाता। मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते। डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर कब्जा कर लेते और सीनेट में रिपब्लिकन 51-49 के अंतर से जीतते। मैं मस्क के बिना भी चुनाव जीत जाता। वो कहते जीत नहीं सकते थे, ये कहते मैं जीत जाता। तो एलन मस्क यही नहीं रुके। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को करारा जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद ही चौंकाने वाला दावा कर दिया। मस्क ने अब यहां पे एक नई एंट्री करवाई, ट्रंप का नाम जोड़ दिया एप्स्टीन फाइल से और लिख दिया एक बहुत बड़ा पोस्ट। सुनिए जिससे धमाका हुआ असली। अब समय आ गया है बड़ा बम फोड़ने का। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। यही कारण है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। आपका दिन शुभ हो डीजेटी। इसे भविष्य के लिए मार्क कर लें, सच्चाई सामने आएगी। तो एलन मस्क का यह दावा पूरी दुनिया को हैरान कर गया। एलन मस्क लगातार ये ऐसे कहते चले आए। ट्रंप ने कैसे कहा था कि एफिशिएंट ही नहीं, ये सुन लेते हैं पहले। तो चलिए वो आपको सुनवाते हैं अभी, क्योंकि एलन मस्क का यही दावा अमेरिका समेत पूरी दुनिया में राजनीतिक भूचाल ला दिया। वो हमने आपको बताया कि ट्रंप किस तरीके के बयान कर रहे थे। अब इन आरोपों को खारिज करते हुए मस्क पर पलटवार किया और कहा कि उनकी तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।
ट्रंप ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक दूसरे से इस तरीके से उलझने लग गए। एलन मस्क ने ट्रंप को एप्स्टीन फाइल की जो धमकी दी वो चर्चा का विषय बन गया। चर्चा होने लगी, क्या है एप्स्टीन फाइल, क्या है एप्स्टीन फाइल्स, और इस एप्स्टीन फाइल्स में है क्या। ये जो शख्स है यही है। दरअसल अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन नाम का एक अरबपति फाइनेंसर था, ये जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था। जेफरी एप्स्टीन पर 2019 में यौन शोषण के साथ साथ मानव तस्करी और भी तमाम तरीके के आरोप लगे। एप्स्टीन पर आरोप लगा कि वो अपने प्राइवेट एप्स्टीन आइलैंड पर सैकड़ों नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण कर चुके हैं। बताया जाता है कि इसके लिए एप्स्टीन अपने प्राइवेट आइलैंड पर पार्टियां ऑर्गेनाइज करता था। पार्टियों में एप्स्टीन के क्लाइंट्स के तौर पर रिकॉर्ड रखा जाता था, जो वहां आता था उसका हिस्सा बनता था। जेफरी एप्स्टीन के इस रिकॉर्ड को एप्स्टीन फाइल्स का नाम दिया गया। 2019 में इस शख्स की गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद जेल में उसकी संदिग्ध मौत हो गई। उसकी मौत को आधिकारिक तौर पर कहा गया कि वो उसने आत्महत्या कर ली। तो एप्स्टीन फाइल्स वो रिकॉर्ड सामने आई नहीं। एप्स्टीन फाइल्स फिलहाल लंबे समय से कोर्ट में सील बंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस एप्स्टीन फाइल्स में ऐसा क्या है जिससे अमेरिका में एक बार फिर से भूचाल आ गया। दरअसल इस फाइल में एप्स्टीन के यौन शोषण, ट्रैफिकिंग और दूसरे अपराधों से जुड़े सबूत हैं। ठीक है, रिकॉर्ड रखते थे। इस फाइल्स में जेफरी एप्स्टीन के क्लाइंट से जुड़ी तमाम जानकारियां हैं। एप्स्टीन के फाइल्स में उसके क्लाइंट्स के नाम हैं, दस्तावेज हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोज हैं, फोटोज हैं, चैट है। अब एप्स्टीन के फाइल्स में अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़ी हस्तियों के नाम दर्ज हैं, जिसमें हॉलीवुड के अभिनेता से लेकर अमेरिका के बड़े राजनेता, बिजनेसमैन, सिंगिंग और खेल जगत से जुड़े तमाम हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनका नाम मौजूद है। अब एंट्री होती है इस पोस्ट की जो मस्क करते हैं। मस्क के मुताबिक इस एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन में गहरी दोस्ती थी। तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं। इसको लेकर दस्तावेजों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम कई बार आया है। एप्स्टीन के फ्लाइट्स रिकॉर्ड बताते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं फ्लाइट्स रिकॉर्ड कि उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट का इस्तेमाल कई बार किया था। उसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस। ट्रंप ने बहुत बार इसमें उड़ान भरी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 1993 से 97 के बीच निजी विमान में कम से कम एप्स्टीन की 7 यात्राएं की। ट्रंप उस समय सिर्फ एक बिजनेस टाइकून थे, जैसे अब मस्क हैं। उस वक्त ट्रंप एक बड़े बिजनेस टाइकून थे, रियल एस्टेट डेवलपर थे और उन्हें एप्स्टीन के सहयोगी के रूप में भी जाना जाता था। ये रिकॉर्ड्स में प्राइवेट जेट में उड़ान ज्यादातर न्यूयॉर्क के पाम बीच पर होती थी, वहां पार्टियां होती थी। कुछ यात्राओं के दौरान ट्रंप की तत्कालीन पत्नी मार्ला मैपल्स और उनकी बेटी टिफनी भी थी। ऐसी एक पार्टी की तस्वीर है, वीडियो है। हालांकि ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर जाने और उनके प्लेन में सवार होने से इनकार कर दिया। ट्रंप की माने तो साल 2004 में उन्होंने एप्स्टीन के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया। हालांकि इससे पहले 2002 में जेफरी एप्स्टीन पर एक प्रोफाइल के लिए न्यूयॉर्क मैगजीन से ट्रंप ने कहा था कि एप्स्टीन को 15 सालों से जानते हैं, शानदार आदमी है। ये उनका कोट था, मैगजीन ने छापा था। जेफरी के यौन अपराधी घोषित होने से पहले 6 साल पहले इस रिपोर्ट में ट्रंप ने एप्स्टीन के बारे में कहा था कि उनके साथ रहना बहुत मजेदार होता है। इसकी गवाही डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन की तस्वीरें खुद बताती हैं। जब ट्रंप 1992 में एप्स्टीन के फ्लोरिडा स्थित पाम बीच पर पार्टी में शामिल हुए, जिसका वीडियो आया है सामने, इसमें कई लड़कियों के साथ ट्रंप मस्ती करते दिखे। तो यहां से विवाद शुरू हो गया कि क्या है एप्स्टीन फाइल्स, ये सामने कैसे आ जाएगा। और यहां पर मस्क ने बाकायदा उसको लेकर के आ गया। अब यहां पर बात सामने आ जाती है कि ये दोनों के बीच क्या दुश्मनी हो गई है। एप्स्टीन फाइल्स है क्या, और ये एप्स्टीन फाइल्स कैसे वहां पर भूचाल मचा रही हैं अमेरिका की राजनीति में, और इन दोनों का ये एप्स्टीन फाइल्स विवाद कहां तक लेके जा सकता है अमेरिका को। हमने बात की एक ऐसे एक्सपर्ट से जो कि अमेरिका को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, अमेरिका में सर्व कर चुके हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सुनिए। एलोन मस्क कहता है मैं अमेरिका के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, ट्रंप कहता है तू कुछ नहीं कर रहा है। और फिर ये जो एप्स्टाइन की बात हुई है, ये जो सेक्सुअल प्रेडिटर था, जो छोटी बच्चों पर, लड़कियों पर
सेक्सुअल एक्टिविटी करता था, बलात्कार करता था। तो इसने एलोन मस्क ने ये लिखा है कि ट्रंप भी इसके अंदर इन्वॉल्व था। अब ट्रंप के अगेंस्ट तो बहुत से एलिगेशंस लगते हैं सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के, बलात्कार किया है महिलाओं के साथ, उसके जो संबंध थे नाजायज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसने पैसे भी दिए थे उनकी खामोशी खरीदने के लिए। तो ये एक बहुत डेलिकेट पॉइंट है। तो मेरा मानना है कि इस समय वॉशिंगटन डीसी जहां मैं रहा हूं, सोप ऑपेरा चल रहा है और ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ये वार चलता जाएगा। एक अंग्रेजी की कहावत है, विलियम कॉन्ग्रीव एक पोइट थे, तो उन्होंने कहा था, उनकी पोएम का नाम था द मॉर्निंग ब्राइड, यानी जो रोती है, द मॉर्निंग ब्राइड, विलियम कॉन्ग्रीव लेखक का नाम था। उन्होंने कहा था कि हेवन हैथ नो रेज लाइक लव टू हेट्रेड टर्न, नो हेल अ फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉर्न। यानी जन्नत में ऐसा कोई गुस्सा नहीं है जो होता है जब मोहब्बत जो है वो नफरत में बदल जाती है, और जहन्नम में ऐसा कोई तूफान नहीं है जैसा आता है जब एक औरत को ठुकरा दिया जाता है। मेरा मानना है कि इस मामले में ट्रंप साहब ने अपने पार्टनर एलोन मस्क को ठुकरा दिया। तो अब देखने में बहुत मज़ा आएगा, और वॉशिंगटन डीसी में वैसे भी वो ऐसी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। फिर ट्रंप जहाँ जहाँ हारता गया विदेश नीति में, डोमेस्टिक इकोनॉमी में, जो कुछ उसकी पिटाई हो रही है, तो उससे अब दूर जो है मीडिया का अटेंशन चला जाएगा। इस मामले में ट्रंप की जीत होगी। क्या ये दोनों समझौता करेंगे आपस में? मेरा नहीं मानना है। करेंगे भी तो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, फिर से दोनों के बीच में जंग शुरू हो जाएगा। मेरा तो अपना पर्सनल मानना ये है कि क्योंकि ट्रंप के एक्शन से एलोन मस्क की कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, मेरा तो मानना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो वोरा साहब कह रहे हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ना सिर्फ ट्रंप बल्कि एप्स्टीन फाइल से अमेरिका के और भी दिग्गजों का नाम जुड़ गया। एप्स्टीन फाइल्स के कुछ हिस्से 2019, 2024 और 2025 में सार्वजनिक हुए थे, यह हमने रिसर्च किया। इनमें कथित रूप से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों, बड़े परिवारों और हॉलीवुड की हस्तियों सहित कई नामी शख्सियतों के नाम सामने आए थे। 3 जनवरी 2024 को न्यूयॉर्क की एक अदालत द्वारा सार्वजनिक एक लिस्ट की गई। इसमें शामिल कुछ हाई प्रोफाइल नाम थे, वो हम आपको बताते हैं। प्रिंस एंड्रू का नाम था सबसे पहले। प्रिंस एंड्रू वो जो कि महारानी एलिजाबेथ II के दूसरे बेटे और अरबपति एप्स्टीन के एक समय में ब्रिटेन में जो है ये बहुत अच्छे उनके दोस्त होते थे। बिल क्लिंटन जो कि पूर्व राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल के राष्ट्रपति, हिलरी क्लिंटन पूर्व मंत्री, डेविड कॉपरफील्ड अमेरिकी जादूगर, इन सभी को मिलाकर के कुल मिलाकर के 150 हाई प्रोफाइल नाम हैं जो सार्वजनिक हो गए। जो सार्वजनिक हो गए थे उस वक्त वो जो ऑर्डर आया था उसके बाद। तो हमने देखा किस तरीके से जो है ये सामने आया। खैर, एलन मस्क ने ट्रंप को लेकर ना सिर्फ एप्स्टीन फाइल की धमकी दी बल्कि बात उनके खिलाफ महाभियोग तक पहुंचा दी। मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने और उनकी जगह जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाए जाने का समर्थन किया। एक यूजर ने तो अपने एक्स पोस्ट पर, कई यूजर्स ने हालांकि अपने एक्स पोस्ट पर कहा कि ट्रंप पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए क्योंकि उनका नाम जो है इस तरीके से आ रहा है फाइल्स में। जेडी वेंस को उनकी जगह ले लेनी चाहिए। इस पोस्ट को ट्रंप ने रीपोस्ट करते हुए लिखा, हां, ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का वक्त आ गया है। इतना ही नहीं, ट्रंप के खिलाफ मस्क इस लेवल पर उतर आए कि अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी तक बताने का जिक्र छेड़ दिया। मस्क ने फिर एक और पोस्ट किया, लोगों से राय मांगी कि अब वक्त आ गया अमेरिका में एक नई पार्टी बना ली जाए। अब इस से और खलबली मच गई और इसके ऊपर लाखों, 50 लाख से ज्यादा कहा जा रहा है कि इसके ऊपर जवाब आए, जिसमें वास्तव में 80% लोगों का जो मीडियम वर्ग है वहां पर उसका प्रतिनिधित्व हो सके। 50 लाख से ज्यादा पोस्ट आए जिसमें 80% से ज्यादा लोग कह रहे थे, हां, हम एलन मस्क के समर्थन में हैं, वक्त आ गया कि नई पार्टी बना ली जाए। खैर, इन सबका असर राष्ट्रपति ट्रंप पर कम और एलन मस्क पर ज्यादा पड़ रहा है। अब ये एक दिलचस्प पहलू देखिए, क्योंकि नुकसान किस तरीके से हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के बीच टकरार शुरू हुई, दोनों के बीच जुबानी जंग, फिर एप्स्टीन फाइल्स, फिर तमाम चीजें। और ऐसे में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप टेस्ला के मालिक हैं, उनकी तमाम कंपनीज हैं, टेस्ला के शेयर गिरने शुरू हो गए। लगभग 9.5% नीचे गिरकर यह बंद हुआ और जो टोटल कारोबार था 14% तक उसकी कंपनी का फिसल गया। भाव गिरकर हो गया $300.41 प्रति शेयर। टेस्ला स्टॉक की कीमत गिरने से कंपनी की मार्केट वैल्यू में अब तक का एक दिन की सबसे बड़ा लॉस हुआ। अब तक का मार्केट कैप
150 अरब डॉलर घट गया। 150 अरब डॉलर एक ही दिन में घट गया। इसके बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण $1 ट्रिलियन के निशान से नीचे आ गया और दिन के अंत में $916 बिलियन पर आ गया। इसका असर एलन मस्क की नेटवर्थ पर भी पड़ा। ब्लूमबर्ग रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क का नेटवर्थ कम होकर $335 अरब रह गया। गुरुवार को मस्क की $33.9 अरब यानी करीब 2.93 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति स्वाह हो गई। दिलचस्प बात यह है कि एलन मस्क को एक दिन में हुआ नुकसान कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के पेश होने वाले पूरे देश के अनुमानित बजट का लगभग 2 गुना है। 2 गुना नुकसान हुआ। पाकिस्तान पूरे का तो आधा बजट इतना है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद ने आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4,224 अरब पाकिस्तानी रुपए के राष्ट्रीय विकास बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। वही मस्क के एक दिन के घाटे को अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो होता है ये 9,500 अरब PKR पाकिस्तानी रुपीस। वो 44 था, यानी कि लगभग डबल एक दिन में खो दिया जितने 2 पाकिस्तान खोता या 2 पाकिस्तान खत्म हो जाता। मस्क को न सिर्फ आर्थिक नुकसान बल्कि उसके खिलाफ ट्रंप के पूर्व सलाहकार और रेडिट के मालिक स्टीव बैनन ने ट्रंप का साथ दिया। ट्रंप प्रशासन से एक बड़ा कदम उठाने की मांग करती। उन्होंने कहा ट्रंप को इलीगल एलियन घोषित कर दिया जाना चाहिए। स्टीव बैनन ने एलन मस्क को अमेरिका से डिपोर्ट करने की मांग कर दी। स्टीव बैनन ने मस्क को स्पेस एक्स को सीज करने की भी मांग कर ली कि मस्क का स्पेस एक्स को सीज कर ले अमेरिकी गवर्नमेंट। डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत मस्क की स्पेस एक्स को सीज कर लिया जाए क्योंकि वो तो अमेरिका के, वो देश के राष्ट्रपति के खिलाफ ही अगर उतर आया बगावत पर तो ये जो उसका मिशन है ये अगेंस्ट जा सकता है, सीज कर लो। मस्क ने स्पेस एक्स के प्रोजेक्ट को खत्म करने की धमकी, जो मस्क का प्रोजेक्ट है उसको खत्म करने की धमकी भी दे दी।